आज हम देखेंगे अनुलोम विलोम की वो गलतियां जिसको अक्सर साधक करते हैं। सबसे बड़ी गलती है कि उनकी जो बैठने की स्थिति है वो ही गलत होती है। अक्सर बहुत से लोग कमर को झुका के बैठते हैं, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कमर को झुका के बैठना आपके प्राणों के फ्लो को अवरुद्ध कर देता है। इसलिए ये बेहद ध्यान रखें कि अनुलोम विलोम में आप कमर को हमेशा सीधा करके बैठें। अनुलोम विलोम आपकी नाड़ियों की शुद्धि करता है, लेकिन लोग इसको जल्दबाजी में करने का प्रयास करते हैं और जिससे उनको फायदा नहीं मिलता। देखिए, अनुलोम विलोम हमेशा ठहर के कीजिए, यानी हमेशा शांत होकर कीजिए। बहुत से लोगों को मैंने कुछ इस तरीके से देखा है। देख सकते हैं आप कि शरीर को कितनी तेजी से आप हिला रहे हैं और कैसे आप तेजी तेजी से सांसों को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब इस तरीके से करने से आपकी कोई भी नाड़ी संतुलित नहीं हो सकती, बल्कि इससे अनावश्यक आपकी सूर्य नाड़ी तेज हो जाएगी, जिससे आपको क्रोध आएगा, जिससे आपका मन शांत रहेगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी और आपको बीपी की समस्या ज्यादा हो जाएगी। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस प्राणायाम में जो श्वासों का गति है वो बहुत धीमी धीमी होना चाहिए और धीरे धीरे से उसको छोड़ना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब सही तरीका देखें कि कैसे श्वासों को धीरे धीरे लिया जाता है, कैसे इसको छोड़ा जाता है। पहले सूर्य नाड़ी यानी अपने दाएं स्वर को बंद करें, बाएं से धीरे धीरे श्वास को भरें, अब बाएं को बंद करें, व दाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते जाएं। वापस दाएं से धीरे धीरे श्वास को भरें, दाएं को बंद करें, वापस बाएं से श्वास को छोड़ें। तो श्वासों का अभ्यास बहुत धीरे धीरे आपको करना है। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा देगी। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, जब आप देर तक सांसों को छोड़ते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही आपको भीतर से रिपेयर करता है, बीमारियों से दूर करता है। तेजी से लिया हुआ सांस कभी भी आपको शांत नहीं कर सकता, आपको हमेशा टेंस रखेगा, आपको हमेशा क्रोध में रखेगा। अगली गलती है कि लोग अपनी श्वासों पर बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते। देखिए, जब आप श्वास को ले रहे हैं व छोड़ रहे हैं तो अपने सांसों के ज्यादा से ज्यादा साक्षी बनिए, यानी श्वासों को पूरे तरीके से देखते जाइए और इस देखने से ही आपका जो मन है वो बिखर जाएगा, आप मन के प्रभाव से छूट जाएंगे। दरअसल मन के प्रभाव से छूटना ही योग का नियम है, प्राणायाम का उद्देश्य है। और ध्यान की साधना हमेशा मन के मुक्त होने से ही होती है, लेकिन लोग अपने ध्यान को कहीं और ही लगा के रखते हैं, बस किए जा रहे हैं और श्वासों पे कोई ध्यान नहीं लगाते, फटाफट करते हैं और वापस आ जाते हैं। कई बार ये भी देखने में आता है कि इस प्राणायाम के साथ साथ लोग अपने पूरे शरीर को हिला देते हैं। अब जब आप इस तरीके से करेंगे, ये बहुत ही बड़ी गलती है कि अपने शरीर को आप लगातार हिलाएंगे तो इससे आपका जो प्राणों का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, प्राण पूरी तरीके से गमन नहीं कर पाएगा और आप इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। देखिए, कोई भी प्राणायाम है उसमें केवल आपके श्वासों की गति होनी चाहिए, केवल और केवल श्वास ही चलना चाहिए। उसके अलावा आपका जो पूरा शरीर है वो स्थिर होना चाहिए, एक ही जगह पे टिका होना चाहिए।
और ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता कि आप 4 दिन अनुलोम विलोम का अभ्यास करें और 3 दिन की आप छुट्टी ले लें। बहुत से साधक कुछ इसी तरीके से करते हैं, 2 दिन अभ्यास करते हैं, फिर इसको नहीं करते या लंबा ब्रेक ले लेते हैं। देखिए, मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं कि कोई भी योग साधना है, प्राणों की साधना है, इसमें तभी आपको समुचित लाभ मिलेगा जब आप इसको नियमित तौर पे करेंगे। समय सीमा कोई भी नहीं है अनुलोम विलोम में। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे, छोटा करेंगे, तो आप इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अनुलोम विलोम को शांत होकर लंबे समय तक करें। इसको खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। कोई समय सीमा नहीं है, जितना करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आप सबके जीवन में शांति बनी रहे।